गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है मैं आपको पर्यावरण पढ़ा रही हूँ। पर्यावरण में कक्षा 4 जिसको पाठ 1 भोजन के तत्व, ये हमारा पाठ चल रहा है बच्चों। मैंने कल आपको पाठ पढ़ाया था, भोजन के तत्वों के बारे में बताया था। इसी में बच्चों मैंने आपको भोजन के तत्व बताए थे। हमारे भोजन के तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। ये मैंने आपको कल लिखवाए थे बोर्ड पे। और भोजन के तत्वों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है और भोजन हमारे लिए कैसे आवश्यक है, भोजन हमें किस रूप में ऊर्जा और शक्ति देते हैं, ये सभी बातें मैंने कल आपको बताई थी। चलिए तो आज हम भोजन के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। जो कल काम दिया था मैंने आपको वो आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो बच्चों काम कर लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक किताबें नहीं ले पाई हैं, माता पिता से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को किताबें दिला दीजिए ताकि वो कॉपी किताबों की सहायता से जो HW दिया जा रहा है वो करें और घर बैठकर पढ़ाई भी करते रहें। चलिए तो मैं आज आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट बच्चों जैसा कि आपको पता है ये एक भोजन का तत्व है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का तत्व ऊर्जा देने वाला है। यह प्राणियों की कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। जो व्यक्ति शारीरिक परिश्रम यानी मेहनत करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा उत्पादक भोजन कहलाता है। ग्लूकोज तथा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें दो प्रकार के तत्वों से मिलता है, ग्लूकोज तथा स्टार्च। ये जो है वो हमें चीनी, गेहूँ, आलू, गुड़ तथा मीठे फल से प्राप्त होता है। चलिए मैंने किताब पढ़ के आपको सुनाई है, किताब है तो आप इसको पुनः घर पर बैठकर पढ़कर देखिए। सभी बच्चे यहाँ मेरे साथ बोलेंगे और पढ़ेंगे। भोजन के तत्व, ये पाठ का हमारा नाम है। और भोजन के तत्व में पहला अपना चलेगा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये अब इसमें हम पॉइंट के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ शॉर्ट में, ताकि आप पाठ को अच्छे से समझ सकें। इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो भी आप कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन ऊर्जा उत्पादक भोजन कहलाता है। देखिए बच्चों जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन ऊर्जा उत्पादक, यानी हमको क्या मिलती है, ऊर्जा। यानी कार्बोहाइड्रेट्स जिन भोजन में होता है उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए यह कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन कहलाता है। अब हमको किन किन चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है, जैसे चीनी, गेहूँ, गुड़, मीठे फल आदि चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। आदि से कार्बोहाइड्रेट्स
प्राप्त होता है। दूसरी बात हमारी आ गई है बच्चों, चीनी, गेहूँ, गुड़। वापस चीनी, गेहूँ, गुड़, मीठे फल। फल आप जानते हो बच्चों, फल बहुत पसंद है बच्चों को, सभी को फल जरूर खाने चाहिए, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। चीनी, गेहूँ, गुड़, मीठे फल आदि से कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। यानी कि हमारे भोजन में ये चीज़ें जरूर सम्मिलित होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भोजन का तत्व है जो कि हमें इन चीज़ों से प्राप्त होता है। तीसरी बात बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, यह मतलब कार्बोहाइड्रेट, यह हमारी जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन यानी कि ये चीज़ें अपने भोजन में अगर हम सम्मिलित करते हैं, इन चीज़ों को हम अपने खाने में लेते हैं, तो हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं वह मजबूत होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स युक्त जो भोजन होता है वो मेहनती लोगों के लिए, यानी जो श्रम करते हैं, जो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन बहुत ही आवश्यक होता है। मैं साइड में हट रही हूँ, आप इसको उतार लीजिए। इसी से संबंधित जो भी आपके अभ्यास कार्य में प्रश्न आएंगे वो बच्चों आप यहाँ से पढ़कर जरूर कर सकते हैं। ये काम आपको कॉपी में करना है। उतार लीजिए, मैं मिटा रही हूँ, अगला करेंगे। चलो अब हमारा दूसरा कौन सा टॉपिक है बच्चों, अपन कौन सा भोजन का तत्व के बारे में पढ़ेंगे, किताब में देख के बताओ। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं वसा। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? वसा। ये भी हमारे भोजन का ही तत्व है। हमारे भोजन में जो चीज़ें होती हैं, जो चिकनी चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, उनमें वसा होता है। यानी चिकनी चीज़ों से हमें वसा प्राप्त होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। चलिए मैं पॉइंट से आपको समझाऊंगी ताकि आपको आसानी हो समझने में। वसा युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन सर्वाधिक, यानी ये कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमको ऊर्जा देता है, सर्वाधिक ऊर्जा देता है। किताब भी पढ़नी आपको आनी चाहिए ताकि आप जो प्रश्न उत्तर करें तो आप उनको पढ़ सकें। वसा युक्त भोजन सर्वाधिक ऊर्जा देता है। वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा हमको ऊर्जा देता है बच्चों, इसलिए हमें वसा का उपयोग अपने भोजन में जरूर करना चाहिए। फिर यह यानी वसा, यह शरीर को गर्मी देता है। यह शरीर को गर्मी देता है, यानी वसा से हमें, वसा से जो हम चीज़ें, वसा युक्त जो चीज़ें हम खाते हैं उनसे हमें क्या प्रदान होती है बच्चों? गर्मी प्रदान होती है। इसलिए आपको पता है मूंगफली वगैरह जो है वो अधिकतर सर्दियों में खाई जाती हैं। अब देखिए बच्चों, ये ऑयली होती है यानी तेल युक्त यानी चिकनी चीज़ें होती हैं, तो इनका जो पाचन है यानी वसा का पाचन भी कैसा होता है बच्चों? कठिन होता है, कठिन होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो हमारे घरों के बड़े लोग हैं, दादी नानी, जो हमारे दादा हैं, नाना हैं या हमारे जो बुज़ुर्ग, उनको ऑयली चीज़ें यानी तेल की चीज़ें जल्दी से पचती नहीं हैं, इसलिए वसा का पाचन कठिन होता है।
अब अगर इसको हम ज़्यादा भी खाते हैं बच्चों, इन वसा युक्त भोजन का अगर हम ज़्यादा उपयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए इसकी अधिकता से मोटापा तथा आलस्य बढ़ता है। वसा की अधिकता से मोटापा तथा आलस्य बढ़ता है। 5वीं बार देखिए बच्चों, वसा चिकने खाद्य पदार्थों जैसे तेल, मूंगफली, मेवे, दूध, मक्खन आदि से प्राप्त होता है। हाँ, देखिए एक बार बच्चों, वसा यानी ये हमारे भोजन में, वसा युक्त भोजन में ये तत्व है, यानी जो वसा है वो हमारे भोजन में सम्मिलित होता है। वसा युक्त भोजन सर्वाधिक ऊर्जा देता है, यह शरीर को गर्मी देता है, वसा का पाचन कठिन होता है, इसकी अधिकता से मोटापा तथा आलस्य बढ़ता है। वसा चिकने खाद्य पदार्थों यानी चिकनी चीज़ों से प्राप्त होता है, जैसे तेल, मूंगफली, मेवे, दूध, मक्खन आदि, इनसे हमें वसा प्राप्त होता है। अब इसको आप कॉपी में उतार लीजिए बच्चों, ताकि आप जब पीछे अभ्यास कार्य करें तो उनके प्रश्न उत्तर करने में आपको सहयोग मिले, और आप इनको अपनी कॉपी में भी लिख कर रखिए। ये SW भी है आपका, और आप इनको याद भी करेंगे। उतार लिया? आपको बच्चों कार्बोहाइड्रेट के ठीक नीचे ये वसा के बारे में भी लिखना है। आपको यही काम कॉपी में करना है और इनको याद करना है, ताकि हम अभ्यास कार्य करें।